अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म और इसके साथ न्यूटन रिंग्स डिस्कस करेंगे। लेकिन थिन फिल्म जो होती है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसकी थिकनेस जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो। उसे हम इंटरफेरेंस का नाम सॉरी थिन फिल्म का नाम देते हैं। जिस पे आपको जैसा कि बबल सॉप जैसे मतलब पानी के अंदर आप सर्फ डालते हैं तो वहाँ जो झाग बनती है तो 100 बबल आपको नज़र आते हैं, यानी बुलबुले जो है बबल्स। तो उसके ऊपर जो है देखें आपको डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट जो है वो नज़र आता है। तो वो ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द थिन फिल्म ही है। यानी वो जो बबल सॉप होता है वो दो लेयर्स के दरमियान एक समझ लें वाटर लेयर जो है ना वो मर्ज होती है, उसके बाद जो है बबल बनता है एक। तो खैर हम यहाँ पर बात करेंगे थिन फिल्म की। जैसा कि फ़र्ज़ करें ऑयल को अगर आप पुट करते हैं वाटर के अंदर तो वो मिक्सअप नहीं होता ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी। तो डेफिनेटली यहाँ भी वही दिखाया गया है। सपोज करें ये वाटर है, नीचे मौजूद है डायग्राम के अंदर, और उसके ऊपर जो है ना ऑयल है। ऑयल की जो लेयर है उसको थोड़ा हेल्दी करके दिखाया गया है समझाने के लिए। तो ऑयल की जो लेयर है वो बीच में मिक्सअप नहीं होगी, तो वो एज ए थिन फिल्म काम करेगी। यहाँ कोई लाइट सोर्स मौजूद है जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है। वो लाइट आके यहाँ पर टकराती है, एयर में से ट्रैवल करती हुई आएगी, ऑयल की सरफेस पे जब आके टकराएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी बी से लेकर सी तक। ये सी रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑयल। और लाइट का कुछ पोर्शन जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, ऑयल की लेयर के अंदर जाएगा, और नीचे वाटर सरफेस से वो जाके जो है ना वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो ई बाहर निकलेगी, ओ से ई और ई से एफ तक। अब यहाँ देखें दो रेज बन गई, एक ही सोर्स से आई थी वो, नहीं लाइट एक ही सोर्स से आई थी लेकिन वो दो इसमें स्प्लिट हो गई, एक ऑयल की लेयर से और नीचे एक बॉटम वाटर सरफेस जो है ना वो रिफ्लेक्ट हुई है। डेफिनेटली ये दोनों जो है ना ऑब्जर्वर की आई में जब इंटर होंगी तो अगर इनका पार्ट डिफरेंस वहाँ पर जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हुआ, डेफिनेटली वो ऑब्जर्वर को ये जो स्पॉट है ये ब्राइट दिखाई देगा। और अगर ये दोनों जो ऑब्जर्वर की आई में इंटर हो रही हैं और उनका पार्ट डिफरेंस जब ऑड एंड हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आएगा, फिर डेफिनेटली ऑब्जर्वर को ये चीज़ जो है ना वो डार्क दिखाई देगी। तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो ही पार्ट डिफरेंस पे ही डिपेंडेंट है। अब आ जाए बात करते हैं वो कलरफुल जो चीज़ें नज़र आती हैं बबल सॉप के ऊपर भी। तो यहाँ अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह अगर कोई वाइट लाइट सोर्स होगा, जैसे सूरज की रोशनी है या बल्ब की रोशनी है, तो वो वाइट लाइट है। वाइट लाइट के बाद पॉसिबल 7 वेवलेंथ है, आपको पता है। जो वो लाइट आके जब स्ट्राइक करेगी इस ऑयल की सरफेस के ऊपर, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो ऑयल के अंदर लाइट ट्रैवल करेगी तो उसके अंदर ये होगा कि डिफरेंट मीडियम होने की वजह से, यानी एयर से ऑयल के अंदर आए तो मीडियम चेंज हो गया, तो विद एन एंगल जो है लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्शन शो करती है। डेफिनेटली वो जो कलर्स हैं वो अपने अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग स्पीड अटेन करेंगे, डेट्स वाई वो सेपरेट हो जाएंगे और वो हमें नज़र आने लगेंगे। उसके बाद हर कलर जो है ना इंटरफेरेंस करेगा अपना, और वो कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न होगा इंटरफेरेंस का, लेकिन बहरहाल वो हमें कलर जो है ना वो नज़र आएंगे यहाँ पर। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई, डिस्पर्शन ऑफ लाइट है यहाँ पे। तो ये अगर वाइट लाइट होगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 7 पॉसिबल कलर जो है ना वो नज़र आएंगे। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो है न्यूटन रिंग्स क्या होता है, और उसका एक्सपेरिमेंट जो है ना मैंने एक्सप्लेन करना है। न्यूटन रिंग जो है देखें जो हमारी इंटरफेरेंस पैटर्न है, अभी तक हमने जो स्टडी किया वो हमने फ्रिंजेस की शक्ल में कहा कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, स्क्रीन पर हमने उसको स्टडी किया। यहाँ पर उसको एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर जो है एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस रख के जो है वो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। उसकी जो अब पैटर्न बन रहा है वो रिंग्स की शक्ल में बन रहा है, जिसको फिर न्यूटन रिंग्स का नाम दिया गया क्योंकि ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, जैसे सोडियम का बताया भी था, येलो प्योर येलो कलर प्रोड्यूस करता है। उसके सामने हमने एक कन्वेक्स लेंस लगाया। कन्वेक्स लेंस जो है लाइट रेज को पैरेलल करेगा और वो जाके सीधा ग्लास प्लेट के ऊपर जो है ना स्ट्राइक करेंगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी नीचे डाउनवर्ड 90 डिग्री के ऊपर, और नीचे पड़ा हुआ है प्लेनो कन्वेक्स लेंस और उसके नीचे एक डेंस प्लेट पड़ी हुई है। अब लाइट रेज उसके ऊपर फॉल करेंगी लेंस में से, लेंस क्योंकि ट्रांसपेरेंट है उसमें से गुजरेंगी, और गुजरने के बाद वो नीचे जब बाहर निकलेंगी, यानी प्लेट और लेंस के दरमियान जो एयर की थोड़ी सी लेयर मौजूद है वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होंगी और नीचे प्लेट से रिफ्लेक्ट बैक होंगी। डेफिनेटली वहाँ अब दो चीज़ें जो हैं, दो रेज बनेंगी तो वो इंटरफेरेंस करेंगी। तो आप ऊपर माइक्रोस्कोप लगा के जो है ना वो इस चीज़ को, जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के ऊपर बनने वाले जो पैटर्न है उसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो पैटर्न इस तरह का होगा जैसे ये दिखाया भी गया है। देखिए सेंट्रल स्पॉट जो डार्क है
बाकी फिर ब्राइट रिंग, डार्क रिंग इस तरह कंटिन्यूसली जो है ना नज़र आ रहे हैं। वो सेंटर स्पॉट डार्क क्यों वो भी अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये आपको जो मैंने तीन फिल्म वाली बात की वो देख लें। देखें ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस उस प्लेट के ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ मिड पॉइंट पे तो बिल्कुल ही देखें एयर जो है ना मौजूद नहीं है बिटवीन प्लेट एंड प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एयर की थिकनेस ज़ीरो। लेकिन जैसे ही आप इस मिड पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे देखते हैं तो एयर की लेयर जो है वो काफ़ी हेल्दी है। तो डेफिनेटली जो लाइट आएगी वो लाइट आके यहाँ पर लेंस में से गुजरेगी, गुजरने के बाद जब वो लेंस से बाहर निकलेगी आगे एयर की जो लेयर है, एयर की लेयर के ऊपर से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी और डेफिनेटली कुछ पोर्शन उसका एयर में से ट्रैवल करता हुआ जाएगा और जाके वो ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ दो रेज हुई, एक रेज दो हिस्सों में डिवाइड हुई तो डेफिनेटली वो दोनों इंटरफेयर करेंगी, जो आपको ये रिंग की शक्ल में फिर नज़र आएगा। ये देखें इसका करके भी दिखाया है थोड़ा सा। ये रे फर्ज करें आ रही है और ये लेंस में से पास करने के बाद यहाँ से एयर जहाँ से स्टार्ट हो रही है लेंस के बाहर वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, रे वन उसे कहा है। दूसरी जो है वो एयर में से पास करती हुई ग्लास प्लेट से जाके रिफ्लेक्ट बैक हुई है और फिर लेंस में से गुजर के ऊपर आई है, तो ये भी रे टू है। तो ये देखें ये दोनों रेज जो हैं वो एक ही रे से बनी है, तो ये दोनों इंटरफेयर करेंगी तो वो आपको न्यूट्रन रिंग जो है ना वो नज़र आएंगी। अब जो सेंट्रल स्पॉट है, सेंट्रल स्पॉट हमें डार्क क्यों नज़र आता है? देखें सेंट्रल स्पॉट में ये है कि जो ग्लास और सॉरी ये जो ग्लास प्लेट और जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है वहाँ बिल्कुल कांटेक्ट में है और कोई उनके दरमियान एयर मौजूद नहीं है। तो लाइट रे जो आएगी वो आके सीधा स्ट्राइक करेगी ग्लास प्लेट के ऊपर और वहाँ से तो रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब देखें एयर के अंदर ट्रैवल करती हुई लाइट आके किससे रिफ्लेक्ट हो रही है? ग्लास प्लेट से, यानी डेंसर मीडियम से। तो वो जो फेस शिफ्ट आएगा वो पाई का आ जाएगा और पार डिफरेंस जो है वो लेमडा बाय 2 का क्रिएट होगा। लेमडा बाय 2 के ऊपर आपको पता है कंस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसलिए आपको सेंट्रल स्पॉट जो है ना वो डार्क दिखाई देता है। तो इसका एक्सप्लेन भी किया गया है लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ जो है इसमें यही है सेंट्रल स्पॉट जो है वो डार्क क्यों है। एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ द लेंस एंड ग्लास प्लेट द thickness of the film is effectively zero, but due to reflection at the lower surface of the air film from the denser medium, an additional path difference of lambda by 2 is introduced. Consequently, the center of the neutral rings is dark due to destructive interference. उसके बाद इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एक शार्ट क्वेश्चन भी है कि अगर ट्रांसमिटेड लाइट यूज़ करें बजाय रिफ्लेक्टेड लाइट के तो न्यूट्रल रिंग्स बनेंगी, और अगर बनेंगी तो उनका पैटर्न क्या होगा? तो डेफिनेटली जो पैटर्न है वो बनेगा ट्रांसमिटेड लाइट से भी, लेकिन पैटर्न इसका रिवर्स होगा, यानी जो सेंटर स्पॉट है वो बजाय डार्क होने के वो ब्राइट होगा। बाकी भी जो है ना ब्राइट रिंग्स की जगह डार्क रिंग्स और डार्क रिंग्स की जगह ब्राइट रिंग्स आपको दिखाई देंगी अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूट्रल रिंग्स जो है ना वो डेवलप करते हैं। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ डायग्राम बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे, नया टॉपिक होगा वो। अल्लाह हाफिज़।